पे वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बेइज्जती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है। तो भारत जो है ना पाकिस्तान से 50 टाइम्स आगे निकल चुका है और ऐसी सिचुएशन रही तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आने वाले 50 सालों में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। मेरे ख्याल में जो इस मुल्क के हालात है ना, इसको दुनिया के नक्शे पे होना ही नहीं चाहिए कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के लोगों के ज़्यादा, पाकिस्तान की नेशन के ज़्यादा या फिर इंडिया के रीजन के ज़्यादा? यार सही बताऊँ तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। चल रहे हैं हम क्या बनाते हैं, कटोरे कशकोल किसी के आगे फैला दो, आप भिखारी आदमी को कोई नहीं पूछेगा। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? समझ में आएगी बात आपको तो सर ये कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। मांगो हाथ डालो जैसे मर्जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कोई चीज नहीं है, परेशानी है, खुदकुशियां हो रही हैं। ये आपको पता ही है, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं ये महंगाई की वजह से। जब बच्चा भूखा मारा बैठा होगा तो हमने तो खुदकुशी करनी है, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों को अपना बड़ा भाई बताता है और जिनकी जी हुजूरी करता है, वही मुस्लिम देश भारत के साथ लगातार तेजी से अपने संबंध इम्प्रूव कर रहे हैं और भारत में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन इज क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इल्हाकिज़्म के बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की अपनी पॉलिसीज हैं और इंडिया की मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम। दरअसल हाल ही में कुछ न्यूज निकल कर आई जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे इस्लामिक देशों का भारत में रुझान अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए अब वो भारत में पहले के मुकाबले और भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब इन सारे इस्लामिक देशों का तो पहले से ही भारत में रुझान था, लेकिन क्योंकि भारत दिन प्रतिदिन और भी तेजी से प्रगति कर रहा है और भी तेजी से सुपर पावर बनते जा रहा है, तो इसीलिए इनका जो भारत के प्रति रुझान है वो भी बढ़ते जा रहा है। कुछ रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इन इस्लामिक देशों की तरफ से भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि जिससे पाकिस्तान जैसे देशों की हालत सुधर सकती है और वो दोबारा से विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसे देश जिन इस्लामिक देशों को अपना बड़ा भाई बताते हैं और जिनकी 24 घंटे चापलूसी करते हैं, वही इस्लामिक देश अब पाकिस्तान की सरकार को अपने देश से डांट कर भगा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा इन देशों में कर्जा मांगने के लिए जाती है और कभी भी बिजनेस या फिर ट्रेड के हिसाब से नहीं जाती। होगा सर, दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक ही टाइम में सफ़र शुरू किया, बहुत सारे मुल्क ऐसे, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को 71 में, अभी तो उसके तकरीबन कोई 50 साल भी पूरी नहीं हुए शायद उसके, तो आज देखें वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंट की न्यूज़ है, एक गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट के नाम से इंडिया के अंदर एक साइबर सिटी बनाई गई है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इन्वाइट किया कि वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, भाई आओ आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो। अभी वो समिट होने से पहले ही वहाँ पर 86 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पहले ही जा चुकी है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती है, हमारे बुलाने पर भी भाई तुम भी आओ यार, तुम भी इन्वेस्टमेंट करो, हम मुसलमान बरादर मुल्क से, हम मिल बैठ कर काम करते हैं। यूएई हमारी तरफ नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट आ रहा। अभी देखें कि इंडिया जा रहा, क्यों सर? ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा और बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने।
मैं समझता हूँ इस बारे में जो है हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हुकूमती लेवल पर भी और अवामी सतह पर भी। उसकी वजह यह है कि हमें बाएतमाद होकर काम करना है। इसकी वजह यह है कि जब हम बैरून मुल्क, कोई भी हमारा पाकिस्तानी शहरी रोज़गार के लिए जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो जब वहाँ पे कुछ मामलात बनते हैं, वो दूसरे मुल्कों की अवाम के साथ मिलकर काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जॉब्स में अपना कंसर्न शो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब एतमाद की बात आती है तो कुछ उसमें मैं समझता हूँ कि कसूर हमारी गवर्नमेंट का भी है, जो कि हमें कवर अप नहीं करती। के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सदर और वजीर आजम भी नहीं आ रहे, क्या वजह है? वजह यह है कि सब अपो अपना सोच रहे हैं। हाँ। मुल्क का तो सोच रही ना, कोई गरीब आम का सोच रहा है। बात तो ये है। हाँ। दूसरे नंबर पे देख लें आप, बिजली का रेट देख लें आप, रात को फिर इन्होंने बढ़ा दिया है। रात एक यूनिट में कितने पैसे बढ़ा, 9 रुपीस हो गए। हाँ जी, इस तरह। नहीं, गैस भी नहीं आती, कख भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम गैस, चाय बनती है घर में, पानी गर्म होता है घर में, तो फिर क्या करें? ये मुल्क दुआलिया हो चुका है। इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं। हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको तो सर ये कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। चोर चलते रहते हैं, चोरों की बात नहीं है। सर ये अब जो इस्लामिक कंट्रीज है जो हमें बड़ी इज्जत देती थी, आज वो भी हमसे कह रहे हैं कि बाय बाय। नहीं, वो तो कर ही नहीं रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि इनका मुल्क ही और पासे टूट गया। वो कैसे करेंगे? सही बात है। क्योंकि इतना कर्ज कभी जिंदगी में किसी ने लिया है जितना इमरान खान की हुकूमत ने लिया है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात हैं, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और दूसरी तरफ भारत और यूएई की बात की जाए तो किस तरीके के ताल्लुकात देख रहे हो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान? जो पाकिस्तान और यूएई की ताल्लुकात है ना, वो इतने अच्छे ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, डाउन जा रही है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश चल रहा है और इंडिया उन मुल्कों को टारगेट कर रहा है जो पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पा रहे। और वैसे भी ये सारी बात खारजा पॉलिसी की और बाकी दीगर मामलात की है। तो और बस क्या लगता है खारजा पॉलिसी की अगर बात की जाए कितनी बेहतर है इस टाइम भारत की? भारत कितना आगे जा रहा है? असल में उनके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह है, क्योंकि उनके पास बिजनेसमैन है बड़े। हमारे यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं है। और जस्ट लाइक हमारे पाकिस्तानी उधर जाते हैं फ्रॉड, ये तो वो अपनी एक किस्म की उन्होंने वैल्यू डाउन रखी हुई है। इस वजह से साथ हमारे से अगर हमारे पास उनके करें, हमारे उनको बेनिफिट देने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जस्ट लाइक आप कोई चीज़ लेते हो, आप मेरे से बेनिफिट लोगे, लेकिन भारत के पास। अब इस सब को लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।